एक प्रश्न है कि आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है। भौतिक उलझनें जो हमारे आजकल के जीवन का हिस्सा बन गई हैं, उन उलझनों में ना पड़ना ही श्रीमद् भागवत गीता का सार है। तो जो व्यक्ति अपना जीवन भौतिक उलझनों में पड़कर तथा उन्हीं को सुलझाते उलझाते ही बिता देता है, उसको ही कृपण कहा जाता है। अर्थात भौतिक उलझनों में वही व्यक्ति पड़ता है जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक के उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन कुछ इस प्रकार हुआ है। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कूकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। अर्थात जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। इस मूल्यवान निधि का प्रयोग या तो वह जीव अपनी भौतिक उलझनों को सुलझाने में करता रहेगा या वह इस सांचे से बाहर निकलकर अपना कदम अपने इष्ट, अपने देवता, अपने परमात्मा की ओर बढ़ाएगा। सारे वेद, शास्त्रों, उपनिषदों, भगवत गीता में भी मानव जीवन को एक अवसर बोला गया है और जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ज्ञानवान पुरुष इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में नहीं करता, बल्कि इस जीवन का उपयोग अपने परम की तरफ पहुंचने में करता है। इसी कृपण बुद्धिवश कंजूस लोग या कृपण लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। देश प्रेम, परिवार प्रेम या बच्चों के लिए जो प्रेम हमारा होता है वह भौतिक है, वह आध्यात्मिक नहीं है। जो इस प्रेम में पड़कर अपना जीवन गंवा देते हैं वह उस परम की तरफ कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। कृपण सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है या उसका परिवार उसे मृत्यु से बचा सकता है, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो श्री कृष्णा के हाथ में है। वो जब चाहेंगे जिसे चाहेंगे मारेंगे और जब चाहेंगे जिसे चाहेंगे जन्म देंगे। तो इस दुविधा में पड़कर अपना जीवन गंवा देना यही कृपण का जीवन है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति तो पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं, वे भी अपने क्षेत्र को संभालते हैं, अपनी टेरिटरी की रक्षा करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा यही उसकी उलझनों का कारण है।
अर्जुन समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कार्पण्य दोष के कारण या अपनी दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। इसीलिए वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने को रख देता है तथा इस समस्या का हल निकालने के लिए हाथ जोड़कर उनसे विनती करता है। अर्जुन कृष्ण को मित्र मानता था, किंतु अब वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है, क्योंकि गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। श्री कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। उस परम परमेश्वर के अंतः तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। आपके भीतर बैठे श्री कृष्णा को मेरा प्रणाम।